और सर मुझे आप हमें ये बता दें कि सवाल है रूटीन सेटलमेंट का बता दें। काइंडली आप ज़रा रूटीन सेटलमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। जी, शुक्रिया हुमा। अच्छा, ये एक हमारे यूज़र एंड का, हमारे इन्वेस्टर एंड के क्वेश्चन है रूटीन सेटलमेंट के बारे में। मैं आपको रूटीन सेटलमेंट का बता देता हूँ। रूटीन सेटलमेंट कंपनी ने स्टार्ट की थी मई में। 1 मई को कंपनी की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो यूज़र जो हमारे साथ अपनी प्रीवियस अमाउंट को री-इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब कि उनकी जो हमारे साथ पुरानी अमाउंट पड़ी हुई थी, हमारे पास जो उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को विदाउट एनी न्यू इन्वेस्टमेंट, आप उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे, आप उसी पुरानी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से हमारे साथ री इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए री इन्वेस्ट रूटीन सेटलमेंट की सर ने एक पॉलिसी दी थी। तो उसमें 2 प्लान थे, एक मंथली 3% था और एक था वीकली, सॉरी, हाफ ईयर। हाफ ईयर में ये था कि उसमें आफ्टर 6 मंथ्स आपकी जो कैपिटल अमाउंट थी, वो हम 25% एप्रिसिएशन के साथ आपको रिफंड कर रहे थे। और मंथली में ये था, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था 1 साल के लिए, और माहाना उसके ऊपर कंपनी की तरफ से आपको 3% देने जा रहे थे। अच्छा, उसमें जो कस्टमर्स थे हमारे, जिन्होंने मई के महीने में हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए, कंसर्न लेटर था उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रूटीन सेटलमेंट के लिए सबमिट करवाए, उनमें से कुछ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके एग्रीमेंट्स अभी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट उनको रेंट्स भी जा चुके हैं। और इसके अलावा कुछ की अभी जो सी रिमेनिंग है, वो रिसेंटली लास्ट वीक में सर की तरफ से अप्रूवल आई है, और इंशाल्लाह इस वीक में उस पे जो हमारे रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिमेनिंग एग्रीमेंट्स हैं, जिन्होंने रूटीन सेटलमेंट हमारे साथ कराई थी, अभी उनके एग्रीमेंट्स इंशाल्लाह उस पे भी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे फर्दर हम लोग उसको भी प्रोसीड करके एग्रीमेंट बनेंगे, हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे, और उसके बाद उनको हम जो उनका रेंटल है, उस डेट तक जो पेंडिंग रेंट्स होते हैं, उनकी जो डेट ऑफ री इन्वेस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग हम उनको 2 मंथ्स का जो रेंट उनका है वो देंगे। अच्छा, अगर आप रूटीन की दोबारा की अनाउंसमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो चेयरमैन साहब की तरफ है। उनके बिहाफ पे हम लोग अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास जैसे लास्ट हमारे लाइव सेशन में काफ़ी कस्टमर्स की क्यूरीज आई थी, और हमने उनकी तरफ ये क्यूरी रेज भी की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब उनकी नेक्स्ट अनाउंसमेंट उनकी तरफ से होगी, तो हम आपको इसी तरह लाइव सेशन में बताएंगे कि गुड न्यूज़ के जो कस्टमर्स रह गए हैं रूटीन सेटलमेंट, जो दोबारा अवेल करना चाह रहे हैं, अगर आप दोबारा आना चाहते हैं, तो आप उसको हमारे साथ दोबारा अवेल कर सकते हैं। अपने सेशन में ये भी बताइएगा कि किस तरह से नेक्स्ट फेज रिफंडिंग के लिए स्टार्ट होगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, वो उसका सारा प्रोसेस जो है वो क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसे अभी शहूद साहब ने बताया था कि रिफंड के लिए जैसे हमने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो अभी तक उनकी वेरिफिकेशन, की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी उनका रिफंड स्टार्ट हो रहा है। अभी जब हम लोग उसमें फेज़ 1 के रिफंड स्टार्ट करेंगे, और उसमें कुछ कस्टमर्स को जब तक हम रिफंड भी दे देंगे, और उसके बाद हम फेज़ 2 की तरफ जाएँगे। और उसके दौरानियों में उम्मीद है कि चेयरमैन साहब के बिहाफ पे, चेयरमैन साहब की तरफ से जो अप्रूवल आती है, अगर चेयरमैन साहब की तरफ से उसके हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, हम लोग कस्टमर्स को दोबारा बुला रहे हैं कि आप आएँ हमारे पास, रिफंड जो करना चाह रहे हैं, जो हमारे साथ फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाह रहे, जो अभी रिफंड के लिए आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर अनाउंसमेंट होगी। और अभी इंशाल्लाह उसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब के पास आपकी ये भी क्यूरी रेज की गई है।